सभी को बारूपाल एग्जाम हेल्प की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम माना था कि पृथ्वी गोलाकार है? चार ऑप्शन है। ए हिकेटियस, बी गैलीलियो, सी अरस्तु और डी एनेक्जिमेंडर। इसका जो सही उत्तर है वह है अरस्तु। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। चार ऑप्शन है। ए वृत्ताकार, बी दीर्घवृत्ताकार, सी सर्पिलाकार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर्पिलाकार। 3 का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? चार ऑप्शन है। ए दूरी, बी चाल, सी समय और डी त्वरण। इसका जो सही उत्तर है वह है दूरी। 4 का प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी बुध। इसका सही उत्तर होगा वह होगा बुध। 5वां प्रश्न है, सूर्य से दूरतम ग्रह है? चार ऑप्शन है। ए शनि, बी अरुण, सी वरुण और डी पृथ्वी। इसका सही उत्तर होगा वह होगा वरुण। 6ठा प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन है। ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी अरुण। इसका जो सही उत्तर है वो होगा शुक्र। 7वां प्रश्न है, साए और भोर का तारा नाम से प्रसिद्ध ग्रह है? चार ऑप्शन है। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी बुध। इसका सही उत्तर होगा वो होगा शुक्र। 8वां प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से विख्यात ग्रह है? चार ऑप्शन है। ए शुक्र, बी अरुण, सी वरुण और डी मंगल। इसका जो सही उत्तर है वह होगा मंगल। 9वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? चार ऑप्शन है। शनि, बी अरुण, सी बृहस्पति और डी पृथ्वी। इसका सही उत्तर होगा वह होगा बृहस्पति। 10वां प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? चार ऑप्शन है। ए वरुण, बी शनि, सी पृथ्वी और डी बृहस्पति। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शनि। 11वां प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित रहते हैं? चार ऑप्शन है। ए शनि, बी शुक्र, सी यम और डी ये सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शनि। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? चार ऑप्शन है। घूर्णन, बी परिक्रमण, सी झुकाव और डी परिभ्रमण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परिक्रमण। 13वां प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? चार ऑप्शन है। ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी गुरुत्वाकर्षण और डी परिभ्रमण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परिक्रमण। 14वां प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? चार ऑप्शन है। ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 22 दिसंबर को और डी 22 सितंबर को। इसका सही उत्तर होगा वो होगा 21 मार्च को। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित होती हैं? चार ऑप्शन है। मंगल व बृहस्पति, बी बुध व शुक्र, सी शुक्र व पृथ्वी और डी पृथ्वी व मंगल। इसका सही उत्तर होगा वो होगा मंगल व बृहस्पति। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? चार ऑप्शन है। ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वो होगा स्थलमंडल। 17वां प्रश्न है, भूप्रपट्टी के क्रोड में किस खनिज तत्व की अधिकता पाई जाती है? चार ऑप्शन है। ए मैग्नीशियम, बी निकेल, सी सिलिका और डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर होगा वो होगा निकेल। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? चार ऑप्शन है। ए आग्नेय, बी अवसादी, सी स्लेट और डी नाइस। इसका सही उत्तर होगा वो होगा आग्नेय। 19वां प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र,
बी मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, सी मध्य अटलांटिक क्षेत्र और डी हिंदी महासागर क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए यूरोप, बी प्रशांत महासागर, सी अफ्रीका, डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रशांत महासागर। 21वां प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए लिपारी, बी सिसिली, सी कोर्सिका और डी त्रिस्त्रांडी कुन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लिपारी। 22वां प्रश्न है, वह केंद्र क्या कहलाता है जिस पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, ए भूकंप क्षेत्र, बी भूकंप मूल, सी भूकंप केंद्र और डी अधिकेंद्र। इसका सही उत्तर होगा वो होगा अधिकेंद्र। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप तरंगों का अभिलेख करता है? 4 ऑप्शन है, ए बोरोग्राफ, बी हाइग्रोग्राफ और सी सिस्मोग्राफ और डी पेंटाग्राफ। इसका सही उत्तर होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। 24वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। 26वां प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नियोन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओजोन। 27वां प्रश्न है, सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समताप मंडल। 28वां प्रश्न है, किस मंडल से ओजोन गैस पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समताप मंडल। 29वां प्रश्न है, वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना किस क्रिया द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, ए विकिरण, बी संचालन, सी अभिवहन और डी ये सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये सभी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।